हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे चैप्टर 4th जो क्लास 12th एनसीईआरटी का है, फ्लेमिंगो बुक का द रैट ट्रैप जो था इसका हम फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया है। उसमें बताया था कि जो रैट ट्रैप है वो बेचता था, वो अपने जीवन यापन के लिए थोड़ा बहुत चोरी भी किया करता था, भीख भी मांगा करता था, और जो रेटअप जो बेचा करता था उसे उसका अगर डेली लाइफ का जो जीने की ज़रूरतें जो होती है वो नहीं अगर फुलफिल होता था तो उसके लिए काम किया करता था। उसके बाद आगे हम यहाँ तक पढ़ लिए थे, जो इसको हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था इनटू पाउच तक हमने पढ़ लिया था। आगे हम आज स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट डे से। द नेक्स्ट डे ये जो है वीडियो सेकंड पार्ट है। इसमें कहा गया कि द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन। दोनों जो थे गुड सीजन के लिए, कहने का मतलब है कि गुड सीजन मतलब होता है यहाँ टाइमली मैनर पर वो गॉट अप किए बोथ। नेक्स्ट डे उन लोग दोनों स्ट्रेंजर और वो जो घर का मालिक था, स्ट्रेंजर और जहाँ वो स्ट्रेंजर रुका हुआ था जिस कॉटेज में, उसका मालिक जो ओल्डमैन जो था उसी, वो दोनों क्या हुए साथ में गुड सीजन का मतलब टाइमली दोनों गॉट अप किए। आगे बात करता है कि द क्रॉफ्टर वाज इन हरी टू मिल्क हिज काउ। और जो क्रॉफ्टर जो था वो घर का जो मालिक था क्रॉफ्टर, वो क्या था, जल्दी था उसको किसके लिए, मिल्क निकालने के लिए, दूध से गाय से मिल्क निकालने के लिए। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट द शुड नॉट स्टे इन द बेड व्हेन द हेड ऑफ हाउस हैड गॉटन अप। और जो अदर मैन था जो वो प्रोबेबली सोच रहा था कि बेड पर सोना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब इस घर का हेड ही गॉट अप कर गया तो मैं क्यों सोऊं, ये सोच रहा था वो अपने मन में ही। और दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। उसके बाद दोनों उस कॉटेज को, उस घर को, झोपड़ी को, उसको क्या कर दिए, सेम टाइम पे छोड़ दिए। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन द पॉकेट। और जो क्रॉफ्टर था जिसका वो घर था, वो क्रॉफ्टर उस डोर को क्या किया, लॉक किया, और अपने जो पॉकेट में क्या किया, पॉकेट में की को रख लिया। आगे कहता द मैन विथ द रैट ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट इन द वे। और उसके बाद कहता है कि जो रैट ट्रैप बेचने वाला जो आदमी था, रैट ट्रैप्स जो था वो क्या कहा, गुड बाय कहा उसको, किसको, क्रॉफ्टर को, एंड थैंक यू बोला द देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। और जो क्रॉफ्टर जो काम किया करता था किसान के रूप में खेतों में, उस तरह को हम क्रॉफ्टर कहते हैं, उसी को क्या किया, गुड बाय बोला और अपने अपने रास्ते दोनों निकल गए। इसके बाद कह रहा है कि बट हाफ एंड आवर्स लेटर द रैट ट्रैप्स पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। और हाफ घंटे के बाद, यानी कि हाफ आवर के बाद, वो जो रैट ट्रैप सेलर था, रैट ट्रैप सेलर, पेडलर का मतलब सेलर, जो स्टूड अप हुआ अगेन द बिफोर द डोर, उस डोर के, उस दरवाजे के, उस कॉटेज के घर के सामने क्या हुआ, खड़ा हुआ। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, बट उसने ट्राई नहीं किया अंदर घुसने का। हाउएवर फिर भी दे ओनली वेंट अप टू इन द विंडो, और वो विंडो को केवल जाने की रास्ता बनाया। और सेम्ड द पैन, सेम्ड का मतलब यहाँ ब्रोकन, और पैन का मतलब ग्लास, और जो ग्लास का कांच का शीशा था उसको तोड़ा। स्टक ही द हैंड, अपने हाथ से मारकर उसको, जैसे ही वो पीछे से घुसा, खिड़की से घुसना चाहा, उसके लिए क्या किया, स्टोक किया अपने हैंड से। किस पर स्टोक किया, सेम्ड पर, पैन पर, वो टूट गया। एंड होल्ड द पॉन्च ऑफ द 30 कॉर्नर, और क्या किया, उसने प्राप्त कर लिया जो पॉन्च में था 30 कॉर्नर जो रखा हुआ था, जो बताया था उसको, जो क्रॉफ्टर जो था उसको बताया था कि मैंने 30 कॉर्नर हमें मिला है, वही उसको मिल्क से मैंने कमाया है, तो वह बताया। तो उसको क्या कर लिया, होल्ड कर लिया उसको, उससे 30 कॉर्नर के साथ वो अपने घर उसको प्राप्त किया। पॉच का मतलब ठूसा। एंड ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इनटू द ओन पैकेट, और वो अपने पैकेट में क्या कर दिया, थ्रस्ट कर दिया, रख लिया मनी को। उसके बाद कहता है कि देन द हंग द लेदर पॉच वेरी केयरफुली बैक
बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। और उसके बाद जो था वो अपने जो लेदर पाउच था रखा हुआ था जिसमें 30 क्रोनर जो 30 क्रोनर जो रखा हुआ था उसको से निकाला और उसी स्थान पे पुनः केयरफुली तरीका से रख दिया। जिस जो हिंज किया था नेल में उसी तरह से उसको टांग दिया। एंड एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्यूट प्लीज विथ हिज स्मार्टनेस। और ऐसा ही करते हुए वो चलने लगा मनी के साथ लेकर, वो मनी को लेकर साथ जाने लगा इन अपने पॉकेट में। और फील्ड क्विट वो प्लेज कर रहा था, उसको शांति महसूस हो रहा था, फील कर रहा था कि वो मैंने प्लेज तो उस जो किया है काम उस स्मार्टनेस जो काम किया है कि मैंने एक अपना स्मार्ट काम किया उस पर वो क्या था खुश महसूस कर रहा था। ही रियलाइज ऑफ कोर्स दैट ही फर्स्ट टू डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसके बाद उससे रियलाइज हुआ कि जब हम कंटिन्यू करेंगे अगर पब्लिक हाईवे पर तो हमें क्या कर दिया जाएगा। उसे डर था कि मैंने चोरी किया है तो मुझे पकड़ लिया जाएगा। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड। और उसने क्या किया, रोड को टर्न किया इनटू द जंगल्स और जंगल्स से होकर गुजरने लगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नॉट डिफिकल्टी। उस फर्स्ट आवर्स के बाद उसको कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ, लेकिन लेटर बाद में क्या हुआ, बाद इन द डे बाद में दिन में वो बिकम द ऑर्स उसको क्या हुआ बहुत उसके साथ बुरा हुआ। फॉर हिज बिग कन्फ्यूजन फॉरेस्ट वेयर ही हैड गोटन इनटू। और इसलिए बुरा हुआ क्योंकि वो जो फॉरेस्ट था वो क्या था बहुत बड़ा था और कंफ्यूजिंग था, जो उसको क्या हुआ बहुत बुरा प्रतीत हुआ उसके साथ। ही ट्राइड टू बी श्योर। वो ट्राइड टू बी श्योर होना चाहता था टू वॉक इन द डिफिनिट डायरेक्शन। वो डिफिनिट डायरेक्शन एक फिक्स रास्ते को होकर गुजर रहा था कि जहाँ ले जाएगा मैं वहाँ चला जाऊंगा और निकल जाऊंगा इस जंगल से। बट पाथ ट्विस्ट बैक देन फॉर द स्ट्रेंजर। और ट्विस्ट बैक और फोर्थ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है वो इधर उधर भटकते रहा। वे ट्विस्ट था कि वो पाथ जो था इधर उधर भटकते रहा, इधर उधर मुड़ा हुआ क्या था वो पाथ था। ही वॉकड एंड वॉकड वो घूमते रहा, वॉकड चलते रहा विदाउट द कमिंग एंड ऑफ द वुड। उड्स जो वुड यहाँ उड्स होगा, उड्स जो था लकड़ी वो जंगल था, उस जंगल के एंड तक बिना पहुंचे ही आए हुए हैं वो क्या करते रहा, वॉकड एंड वॉकड चलता रहा विदाउट कमिंग द एंड ऑफ द वुड। आगे कहता है एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और फाइनल अंत में उसने उसे रियलाइज हुआ कि हम जो है वॉक कर रहे हैं उस सेम पार्ट पर, जंगल के सेम पार्ट पर केवल अराउंड चारों तरफ केवल हमने घूर रहे हैं। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप्स ऑल एट वंस। इसके बाद उसे रिकॉल हुआ, जो याद आया उसका थॉट्स जो सोचा था किसके बारे में, वर्ल्ड एंड रैट ट्रैप्स के बारे में। उसे जो सोचा था कि जो रैट ट्रैप है उसी के जैसा क्या है वर्ल्ड है जिसमें हमको पेट्स दिया जाता है, हम लोग उसमें फंस जाते हैं। तो फिर सोच रहा था कि अब हम भी क्या हो गए, नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, कि मैं भी जो हूँ अब खुद अपने आप को क्या कर लिया उस रैट ट्रैप के जैसे वर्ल्ड में क्या हुआ फंस गया। उस बेट को देखकर 30 क्रोनर का जो बेट था उसी को देख लिया और उसमें हमने फंस गया। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फुल्ड बाय अ बेट। ही हैड लेट हिमसेल्फ अपने आप को उस बेट के द्वारा क्या किया, फुल किया यानी कि मूर्ख बनाया। हैंड हैड बीन कॉट और उसमें पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। इसमें कहा गया है कि जो होल फॉरेस्ट था, होल फॉरेस्ट किसके साथ, ट्रंक्स, ब्रांचेज एंड टिकट्स का मतलब झुरमुट, ब्रांच का मतलब शाखा और ट्रंक्स का मतलब क्या होता है, ट्रंक्स का मतलब होता है सब जो टहनी होती है उसका वो, और शाखा और टहनी सेम तरह से हम कह सकते हैं वो है, और वो झुरमुट। और उसके बाद जो गिरा हुआ लकड़ी था वो क्या कर लिया था, क्लोज्ड इन अपॉन हिज लाइक एन इम्पेनेट्रेबल, एक ऐसा दुर्गम
प्रिजन बना लिया था, जेल के जैसा बना लिया था, जिससे क्या था, फ्रॉम विच, जिससे ही कुड नॉट फर स्केप, जिससे निकलना मुश्किल हो सकता था, हो रहा था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, लेट का समय था, दिसंबर में लास्ट समय था। एंड डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिक्रीजिंग ओवर द फॉरेस्ट, और डार्कनेस जो था वो घेर लिया था किसको, फॉरेस्ट को। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज द ग्लूम एंड डिस्पायर। ग्लूम का मतलब होता है उसकी उदासी, और डिस्पायर मतलब होता है होपलेस, वो निराश हो गया था। उसकी जो निराशा थी वो भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और ग्लूम्स जो था उसको उदासी जो थी वो भी बढ़ रही थी, किसको देखकर, उस डार्कनेस होते हुए जंगल की डेंजरस को देखकर, जो डेंजर बढ़ रहा था उसी को देखकर क्या हो रहा था, उसको ग्लूम्स एंड डिस्पायर हो रहा था, उसकी दोनों जो थी वो इंक्रीज कर रही थी। फाइनली ही सा नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, जब वो देखा कि कोई रास्ता नहीं है तो वो क्या हुआ, सैंक डाउन कर दिया ऑन द ग्राउंड पे, टायर्ड द डे, डेथ के जैसा, कि थिंकिंग ही एट द लास्ट मोमेंट हैड कम, कि ये मेरा लास्ट मोमेंट है, अब हम डेथ हो जाएंगे, मेरा डेथ आ जाएगा। वो देखकर क्या हो गया, सैंक डाउन कर गया, उस पर लेट गया। एंड बट ही जस्ट द लेड But just as laid his head on the ground, he heard a sound. He heard regular thumping. जैसे ही वो अपने हेड को उस ग्राउंड पे लेड किया, मतलब रखा, तो उसको एक साउंड सुनाई दिया, और जो साउंड था वो कैसा था, थंपिंग का था, ठक 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 की आवाज आ रही थी, जो किसी आयरन को ऊपर, आयरन जब किया जाता है, पटका जाता है, जिस तरह का जो थंपिंग का आवाज निकलता है, उस तरह की आवाज उसको रेगुलर सुनाई दिया था। तो उसको कोई डाउट ही नहीं हुआ, यानी देयर वाज नो डाउट एज व्हाट दैट ही वाज, कि कोई है यहाँ, उसका इसमें कोई डाउट नहीं था कि यहाँ कोई है, इसमें कोई उसे डाउट नहीं था। ही रियलाइज हिमसेल्फ दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल्स। उसके बाद उसने रियलाइज किया कि ये जो थंपिंग हो रहा है ये किसका है, आयरन मिल में जो है, आयरन मिल में स्ट्रोक किया जा रहा है हैमर के द्वारा, उसी का ये थंपिंग साउंड है। एंड ही थॉट्स देयर मस्ट अ पीपल नियर बाय, उसने सोचा, क्या सोचा, कि देयर मस्ट, नियर बाय में नजदीक में कोई क्या है, पीपल है वहां पे। एंड ही समन्ड ऑल द स्ट्रेंथ, ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्ट्रेंज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसके बाद कहा गया कि देयर वाज द मस्ट पीपल नियर बाय, उसके बाद कुछ है लोग, और जो समन्ड थे, जो भीड़ था, उसके बाद उसने वो जो भीड़ था वो क्या था, रेड ट्रैप सेलर जो था, रेड ट्रैप सेलर, उसने क्या किया, समन्ड किया, अपने स्ट्रेंथ को क्या किया, इकट्ठा किया, गॉटअप किया, उसके बाद उठा, और उसके बाद क्या हुआ, एंड स्ट्रेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस साउंड के डायरेक्शन में क्या किया, चलने लगा। उसके बाद आगे क्या कहता है, द रामाजसो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन, ये जो लेखिका बोल रही है कि जो रामाजसो आयरन वर्क्स है वो क्या हो गया, बंद हो गया है, लेकिन जब चलता था तो नॉट एज लॉन्ग एगो लार्ज प्लांट था, जब वो चलता था तो कैसा प्लांट था, लार्ज प्लांट था, विथ अ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब होता है इसमें फर्नेंस, रोलिंग मिल एक था, और एक स्मेल्टर था। स्मेल्टर का मतलब होता है जहाँ न्यू शेप में कोई भी चीज है उसको फर्नेंस में डालते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद एक नया शेप उसको देते हैं, वही है क्या है, स्मेल्टर। आगे कहता है, इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बर्ज एंड स्क्रो स्लाइड डाउन द कैनल। ये जो समर टाइम्स था, उस समर टाइम्स में हैवीली लोडेड बर्ज एंड स्क्रोज, एक बर्ज एंड स्क्रोज क्या होता है, एक नाव के जैसा ही होता है, बट उसका जो बॉटम होता है वो फ्लैट होता है, और उसी में उस पर लादा जाता था, हैवी लोडेड होता था, सामान को लादा जाता था, और स्लाइड डाउन करवाया जाता था, किसके थ्रू, कैनल के थ्रू, उसको कैनल के थ्रू ही भेजा जाता था। फिर करता है, विच लेड लार्ज आइसलैंड लेक एंड इन द वाटर मिल्क। फिर कहा गया कि ये जो लोड किया था, उसके बाद विच लेड द लार्ज island lakes and in the winter time he rode near the mill where back from all the coal dust which shipped down from the big charcoal crates। इसमें कहा गया कि जिस तरह से ये जो इनलैंड लेक्स था, उस बड़े से इनलैंड लेक्स के थ्रू जो था कैनल था, क्या था,
इनलैंड लेक ही था। एंड इन द विंटर सीजन में क्या था कि रोड के नजदीक से गुजरता था, मिल के नजदीक से एक रोड था, उसी से गुजरता था, जिस पर क्या था, ब्लैक ब्लैक डस्ट आ जाता था। वो डस्ट किसका था? कोल डस्ट था, उसी से आता था। और कोल डस्ट किससे आता था? जब चारकोल को बड़े बड़े गाड़ियों में, बर्ज और स्क्रोज में, उसके बाद बड़े बड़े गाड़ियों में शिफ्ट किया जाता था, उसे जाता था, तो चारकोल जो था वो थोड़ी थोड़ी गिरकर वो ब्लैक डस्ट के रूप में किस पर आ जाता था? रोड पे आ जाता था। एंड ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, उसके बाद क्या गया थे कि जो लॉन्ग डार्क था इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस से पहले एक अंधेरी रात थी, अंधेरी शाम था। द मास्टर स्मिथ एंड द हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। और उसी दौरान जो मास्टर स्मिथ था जो लोहार था, वो क्या था, उसके हेल्पर के साथ डार्क फर्ज के सामने बैठा हुआ था, फर्नेस के सामने, और वेट कर रहा था पिग आयरन का, जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ आयरन, उसी का कच्चा जो आयरन था उसी का वेट कर रहा था। और उसके बाद ही पुट इन द फायर, ही हैड पुट इन द फायर, और उसको फायर में क्या कर रहा था? पुट कर रहा था। टू बी रेडी, किसके लिए? टू बी रेडी टू पुट द एनविल, एनविल पर रखने के लिए, और उसे एक नया शेप बनाने के लिए। तो एनविल क्या होता है? एनविल एक प्रकार का, जो लोहार लोग होते हैं उनके पास इस तरह का होता है, थ्री डायमेंशन शेप में, ये अपना इस तरह का होता है। और ये जो ऊपर उठा हुआ रहता है उसी पर क्या होता है कि जो गर्म लोहे की जो फर्नेस से निकाला जाता है, जो लोहा फायर से फर्नेस से निकालकर उसी पर रखा जाता है इस पे, और उसके बाद एक हैमर के थ्रू पीटा जाता है। हैमर के थ्रू क्या किया जाता है? पीटा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? एनविल कहते हैं। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप एंड स्टार एंड ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार। उसके बाद क्या कहा कि एवरी नाउ जो थे, प्रत्येक जो थे उस समय, और उसमें से सभी दिन क्या थे? गॉटअप करते थे स्टार द ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार। और उसमें जो था एक, उसको हमेशा क्या किया जाता था? गॉटअप किया जाता था। किसके लिए? लॉन्ग आयरन बार से जो एक औजार होता था उसी से गॉटअप उठाया उलटा पलटा जाता था। एंड रिटर्निंग इन द फ्यू मोमेंट्स ड्रिपलिंग विथ परस्पायरेशन, एक उसी में से था लगा जो वो ये काम किया करता था। उसके बाद वो रिटर्न किया किससे? ट्रिपलिंग विथ प्रिस्पिरेशन, जो पसीने से वो भीग कर लथपथ होकर उससे फिर उस फायर से नजदीक आया, उसके बाद बाहर आया। उसके बाद करा कि एज विद द कस्टम ही रोर नथिंग बट लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शू, एक वुडन शू का पेयर था, उसके बाद एक लंबा शर्ट था, उसके अलावा वो कुछ नहीं पहना हुआ था। ये क्या थे उसकी? उन लोगों की जो फर्नेस के सामने जाएगा उसकी ये सब परंपरा थी। कस्टम का मतलब परंपरा थी। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स ऑफ द हियर्ड इन द फर्ज, और उसी समय क्या था? सभी जो साउंड थे, बहुत सारे साउंड सुनाई दे रहे थे फर्ज में। एंड द बिग विलो ग्राउंड बर्निंग कोल क्रैक्ड, बिग विलो जो होता है एक हवा देने वाला हैंड पाइप जैसा होता है, जिससे एयर को प्रेस करते हैं तो एयर निकलता है, उससे क्या होता है? फायर और फास्ट जलता है, बर्न करता है। और बर्निंग जो कोल था, जलता हुआ कोल था, वो क्या कर रहा था? क्रैक्ट हो रहा था, टूट रहा था, तो उससे साउंड आ रहा था। उस बेलो जो था उसको से साउंड आ रहा था। एंड द फायर बॉय, जो फायर बॉय था वहां पे गया था, वो स्लोप्ड द चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस एंड ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, उस क्लेटर के साथ, ग्रेट डील के साथ, उस फर्नेस का जो माउथ होता है, मुथ होता है, उसमें चारकोल को क्या कर रहा था? डाल रहा था, उलट पलट रहा था एक ग्रेट डील क्लेटर के साथ। क्लेटर का मतलब होता है बैंग, गरजते हुए, उसके पास जो था वो गरज रहा था, उसको बहुत फायर का हिट महसूस हो रहा था, इसीलिए। आउटसाइड द रोड द एंड वाटरफॉल, वो भी गरज रहा था। क्या 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 किसका किसका साउंड था? ये बहुत सारे उसको साउंड सुनाई दे रहा था। किसका किसका था? पहला तो बिलो ग्राउंड का था, बर्निंग कोल जो क्रैक्ट हो रहा था उसके पास, और जो फायर बॉय था वो क्या कर रहा था? क्लैटर कर रहा था, चिल्ला रहा था, उसका था। और आउटसाइड बाहर में वाटरफॉल गिर रहा था। एंड शार्प नॉर्थ विंड, वाटरफॉल का मतलब जो झरना था वो था, उसका भी आवाज था। अब एक था नॉर्थ विंड व्हिप्ड रेन अगेंस्ट द
ब्रिक टाइल्स रूफ, और जो ब्रिक टाइल्स रूफ था उस पर वर्षा भी हो रही थी, तो उस पर भी टप 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 की आवाज़ सुनाई दे रहा था। ये भी आवाज़ था। तो आवाज़ बहुत सारे थे, बेलोज का, बर्निंग कोल का, उसका जो क्रैक्ट हो रहा था उसका, फिर क्लैटर जो फायर बॉय था उसका, वाटरफॉल का साउंड था, और रेन का भी साउंड था। It is probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice. इसी सब, यह जो प्रोबेबली था संभवतः इसी संभवतः होने के कारण, ये जो सभी नॉइज थे इसी संभव होने के कारण क्या था कि ब्लैक स्मिथ जो था वो नोटिस ही नहीं किया कि एक मैन ओपन द गेट एंड इंटर द फोर्ज, कि एक मैन जो था गेट ओपन किया और इंटर कर गया फोर्ज में, अनटिल जब तक कि वो स्टूड क्लोज ऑफ द फर्नेस, वो फर्नेस के जब तक करीब न आ गया उसको मालूम ही नहीं चला। किसको नहीं मालूम चला? ब्लैक स्मिथ को, कि कोई स्ट्रेंजर आया है इन द फोर्ज में। फिर कहता है श्योरली it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelters of the night and attract to the forge by the glowing of light which escaped to the studi fan and come in the warm themselves in front of the fire। इसमें स्टूडी फैंस का मतलब होता है कि वैसा शीशा जिसे थोड़ा बहुत लाइट आ रहा है, उस पर गंदगी हो और उस पर क्या हो, डस्ट से वो फुलफिल हो। तो उसी के थ्रू क्या हो रहा था, लाइट आ रहा था थोड़ा बहुत। इसी को देखकर जो स्ट्रेंजर था उसको, जो पुअर जो आवारा जैसा था दिख रहा था, वो क्या था कि उस बेटर शेल्टर उस समझा कि इससे अच्छा बेटर शेल्टर हमको कहीं नहीं होता था, नहीं हो सकता है। इसी को किसको देखकर, वो लाइट को देखकर, ग्लो ऑफ द जलती हुई लाइट को देखकर जो बाहर निकल रहा था उसी से। और वो कम टू इन द वार्म देमसेल्फ, अपने आप को गर्म करना चाहता था इन फ्रंट ऑफ द फायर के सामने। इसीलिए वो आया और कहा कि हमको इससे अच्छा शेल्टर नहीं मिल सकता है। वो अट्रैक्ट किया, किस कौन अट्रैक्ट किया? ग्लो ऑफ लाइट, क्योंकि जलती हुई जो जल रही थी लाइट, उसी उसको क्या किया, ग्लो किया, अट्रैक्ट किया। किसके थ्रू दिख रहा था वो? स्टूडी पैन के थ्रू। इसीलिए वो किसमें, फर्ज में इंटर किया विदाउट परमिशन। इसमें कहा गया है कि द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअल एंड इनडिफरेंटली इन एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है द पर्सन हु इंटर विदाउट परमिशन। कोई भी अगर व्यक्ति बिना परमिशन के कहीं इंटर करता है तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रूडर, इंट्रूडर कहते हैं। इसमें एक हमारे बिहार में कहावत है, बिन बुलावला एला भवानी ना मिलता हुआ पीड़ा पानी। उसी हिसाब से क्या आया था कौन? स्ट्रेंजर। इसीलिए जो ब्लैक स्मिथ था उसको इग्नोर किया, ग्लेंस किया और कैजुअली लिया, आया और देखा और बस नॉर्मली बिहेव किया, क्योंकि ही लुक्ड एट द वे पीपुल ऑफ टाइप यूजुअली डिड। वो उसी लोग के जैसा काम कर रहे थे वहां के लोग, उसी जैसा हेल्पर के जैसा दिख रहा था। विच लॉन्ग बियर्ड डर्टी रैक्स एंड विथ बंच ऑफ द रैग ट्रप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। और उसके चेस्ट पर क्या था? रेड ट्रप्स का एक गुच्छा था, बंच था। उसके बाद था डर्टी रैग्ड, तो उसका कपड़ा जो था फटा पुराना था, डर्टी था, गंदा था, बड़े बड़े लॉन्ग दाढ़ी उसके थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। और जो स्ट्रेंजर था क्या किया? उस ब्लैक स्मिथ से पूछा, किसके लिए? परमिशन लिया स्टे करने के लिए। द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड हॉटली कंसेंट विदाउट हॉनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। उसको साथ बिना कुछ सिंगल वर्ड बोले हुए उसको बस सिर हिलाया कि हाँ तुम रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद उसे इग्नोर किया। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। और वो भी जो था ट्रैम्प, डिड नॉट से एनीथिंग, वो भी कुछ बोला नहीं। जो ट्रैम्प था, वो जो आया हुआ था स्ट्रेंजर, वो कुछ बोला नहीं उसे, क्योंकि वो बात करने आया नहीं था वहाँ, क्योंकि वो क्या चाहता था? बट ओनली वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो अपने आप को गर्म वहाँ करना चाहता था फर्नेस के सामने एंड सोना चाहता था। इन दोज डेज द रामोसो आयरन मिल वाज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिटेड आयरन मास्टर। अब ये जो इन दिनों रामोसो आयरन मिल था वो किससे द्वारा लीड किया जा रहा था? प्रोमिटेड आयरन मास्टर जो था वो बहुत ही समझदार था, वो चाहता था, वो अच्छा व्यक्ति था, उसी के द्वारा रिच पर्सन था। किसमें?
उसी से क्या किया जा रहा था, ओन्ड किया जा रहा था, लीड किया जा रहा था इस रामानुजो आयरन मिल को। आगे बोल रहा है कि हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, उसका क्या था, एक ग्रेटेस्ट एम्बिशन सा सपना था, क्या था कि शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जो हम मार्केट में आयरन को भेजेंगे वो कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, उसी को हम मार्केट में डिलीवर करेंगे। और किसका सपना था, प्रोमिनेंट आयरन मास्टर का। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, ही वॉच बोथ नाइट एंड डे, ये जो था वो देखा करता था, निरीक्षण किया करता था दिन में भी और रात में भी। उसी दिन द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, तभी कि वो पॉसिबल हो सकता है वर्क को, कि कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखने के लिए वो दिन में भी और रात में भी क्या किया करता था, निरीक्षण किया करता था। एंड एट दिस मोमेंट, उसी मोमेंट पे ही केम इनटू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ द नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन जो होता है अपने निरीक्षण के दौरान ही, वो एक नाइट का राउंड था उसका निरीक्षण का, उसी में उस फौज में आ गया। और जब वो आया तो क्या हुआ कि वो नेचुरली उसका जो ध्यान था फर्स्ट थिंग टू सा व्हाट वाज द टॉल रेगेम्यूफिन हु हैड एज्ड द वे एंड क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। उसके बाद जो था नेचुरली उसका ध्यान कहाँ गया, उस टॉल रेगेम्फुम के पास जो फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ था उसी को डायरेक्ट देखा। हु हैड एज्ड हिज वे एंड क्लोज द फर्नेस, जो क्या था, फर्नेस के क्लोज एज किया हुआ था, सोया हुआ था। एंड स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट्स रैक्स, और फटे हुए जो कपड़े थे उससे क्या थे, स्टीम रोज हो रहे थे, स्टीम्स जो था पसीना निकल रहा था। और द आयरन मास्टर डिड नॉट, स्टीम्स रोज हो रहा था, उसके बाद उसके क्या हो रहा था, पसीना निकल रहा था। वहां से कहा गया कि द आयरन मास्टर डिड नॉट, आयरन मास्टर डिड नॉट, आयरन मास्टर कहा गया, आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। और जो आयरन मास्टर था वो जो जिस तरह से ब्लैक स्मिथ ने उसके साथ बिहेव किया था उस तरह से वो फॉलो नहीं किया, बल्कि हु हैड हार्डली डिजाइन द लुक एंड द स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर को हार्डली डिजाइन किया, उसको देखा स्ट्रेंजर को, लुक किया। एंड ही वॉक्ड क्लोज, और उसके पास क्लोज गया। एंड अप हिम लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली तरीका से उसको लुक किया, देखा। देन टोर ऑफ द स्नो चैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और देखने के बाद केयरफुली देखा और जो टोर था उसको हटाया, स्नोच किया हैट को, जो हैट उसके पास, स्नोच हैट का मतलब होता है इस तरह का हैट जो बड़ा था, गोल होता है। क्रिकेट मैच में आप लोग देखे होंगे कि जो किसी प्लेयर ने गोल टोपी लगाया हुआ है उसका जो मुड़ा हुआ होता है, उसी तरह का जो हैट होता है उसको स्नोच हैट कहते हैं। जो उसको क्या किया, टोर ऑफ किया, हटाया। एंड गेट बेटर व्यू ऑफ द फेस, उसको फेस को अच्छी तरह से देखा। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, अरे तुम हो, नील ऑफ, उसका जो नाम बताया, जो वो जो आयरन मास्टर था उसका नाम लिया कि ओ तुम नील ऑफ हो। ही सेड हाउ डू यू लुक, कैसा तुम ऐसा अपना लुक को बना लिए हो। एंड द मैन वाज रेट्रप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट द रैमजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। जो मैन था रेट्रप्स बेचने वाला, वो नेवर बिफोर सीन आयरन मास्टर को कभी देखा भी नहीं था। एंड डिड नॉट एवर नो व्हाट हिज द नेम, कि उसका नाम भी क्या है। बट ही ऑकर्ड हिम, वो ऑकर्ड किया अपने आप को कि ये फाइन जेंटलमैन, एक बहुत अच्छा आदमी है, जो सोच रहा था अपने मन में और थॉट किया। फिर भी ही एंड ओल्ड acquaintance he might the purchase through him the couple of conor, therefore he did not want to undefeat him all at once। उसके बाद जो स्ट्रेंजर था वो कहा, उसको कभी देखा भी नहीं था, न उसका नाम जानता था, और उसने बताया, उसने अपने मन में सोचा कि अच्छा लगता है आदमी, ये जो व्यक्ति है वो अच्छा है, जो हमें क्या कर देगा, कुछ कोनोर्स देगा, कुछ क्रोनोर्स देगा हमें, कुछ ऐसा है। तो इस हमारा जो हालत है उसको देखकर हमें कुछ कोनोर्स देगा ही। इसके बाद कहा गया कि यस गॉड नोज थिंग हैव यू डाउन हिल
विथ मी ही सेड। उसके बाद वो स्ट्रेंजर कहा हाँ यार मेरा जो था भगवान किस्मत से क्या हो गया, डाउनफॉल अभी चल रहा है, मैं जो काम कर रहा था वो अभी खराब चल रहा है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। पार्ट 3 हम आपके लिए नेक्स्ट डे लाएंगे। ठीक है।